मैं डॉक्टर रीता जैन राजऋषि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान कविता का अध्ययन करेंगे। पथ की पहचान कविता को पढ़ने से पहले मैं बच्चन जी के विषय में और इस कविता के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। डॉक्टर बच्चन ने मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनमें एक यह भी अति महत्व का है कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का पहले से ही चिंतन करके आगे बढ़ने से ही झिझक दूर होती है। बाधाएं, विघ्न आदि का निश्चित ज्ञान पहले से नहीं करना चाहिए। मार्ग पर आगे बढ़ने पर ये सब अनिश्चित है। इनकी निश्चित स्थिति मानने से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये विघ्न बाधाएं अनिश्चित है, अतः इनकी चिंता न करके अपने कार्य में प्रवृत्त रहना चाहिए। राह में सहयोग करने वाले साथियों के विषय में अधिक सोचना चाहिए, न कि मार्ग के कंटकाकीर्ण होने का पूर्व अनुमान करना चाहिए। मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली उसकी महत्वाकांक्षाएं ही होती हैं। यदि मन में आगे बढ़ने की कोई कल्पना या योजना ही नहीं होगी तो मनुष्य हाथ पांव ही क्यों हिलाएगा। इसलिए जीवन को उन्नत और संपन्न बनाने के लिए मनुष्य में महत्वाकांक्षाएं होना भी आवश्यक है। ये महत्वाकांक्षाएं ही जीवन में सपनों और कल्पनाओं की सृष्टि करती हैं और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है और कार्य करता है। संसार का विकास इन महत्वाकांक्षाओं से संपन्न लोगों ने किया है। महत्वाकांक्षाएं रखना और उनका आकार निश्चित करने वाले स्वप्न देखना सभी के लिए स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम आदर्श निश्चित करता है, स्वप्न बुनता है, कल्पना की रंगीनी में खो जाता है, किंतु इन सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने के मार्ग में बाधाएं कटु यथार्थ बनकर आ धमकती हैं। इन बाधाओं को सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये यथार्थ की कठिनाइयां उन सपनों पर पानी फेर देती हैं जो हम देखते रहते हैं। सपनों की अपेक्षा कटु यथार्थ रूपी सत्यों की संख्या 100 गुनी होती है। अब मैं इन पंक्तियों का पठन करके मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि वास्तव में हरिवंश राय बच्चन ने आज की युवा पीढ़ी को बहुत सुंदर संदेश दिया है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होने के लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ मैं पहले बताना चाहूँगी। अनिश्चित अर्थात जिसका निश्चय ना हो, सरित अर्थात नदी, गिरि अर्थात पर्वत, गहवर अर्थात खड्डे, सुमन अर्थात पुष्प, शर अर्थात तीर, सहसा अर्थात अचानक, आन अर्थात निश्चय, ध्येय अर्थात उद्देश्य, निलय अर्थात घर। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। श्री हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर काल के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, जिनके काव्य में वैचारिकता और भावनात्मकता का सुंदर मिश्रण है। पथ की पहचान इनकी प्रेरणा और भावनात्मक कविता है। इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले पथिक को सचेत किया है कि एक बार जिस मार्ग को गंतव्य मार्ग समझकर आगे बढ़ जाने पर आगे क्या होगा इसका निश्चय नहीं रहता और पथिक को अनेक अनिश्चयों से भरे अंतर्द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है।
इस अंश में मार्ग की कठोरता के अनिश्चयों सह पथिकों के साथ निभाने के अनिश्चय पर कवि ध्यान केंद्रित कर रहा है। बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तू जिस राह पर भली प्रकार सोच समझकर चल रहा है, उस मार्ग के मध्य में पड़ने वाले मोड़ों और कोणों का पूर्व ज्ञान नहीं होता। आगे बढ़ने पर कहाँ तो नदी मिलेगी, कहाँ पर्वत रास्ता रोककर खड़े होंगे और कहाँ गहरे गड्ढे होंगे आदि बाधाओं का प्रारंभ में तनिक भी निश्चय नहीं किया जा सकता। मार्ग में नदी, पर्वत, खाई, गड्ढा आदि का उपस्थित होना भी अनिश्चित ही रहता है। इसी प्रकार यह भी अनिश्चित ही रहता है कि अनुकूल और सुखद परिस्थितियों से युक्त वन, बाग, बगीचे कहाँ कहाँ मिलेंगे। मार्ग के सुखद और दुखद दृश्यों के प्रति पूर्णतः अनिश्चय ही बना रहता है। इसलिए इन अनिश्चयों का तत्काल बुद्धि से सामना करना पड़ता है। मनुष्य अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए एक सुविचारित मार्ग पर चल पड़ता है, किंतु क्या उसे गंतव्य प्राप्त करने का पक्का निश्चय रहता है? कौन जाने उसकी स्वयं की जीवन यात्रा का ही कहीं अंत न हो जावे, यात्रा को कहाँ समाप्त कर देना पड़े, यह भी अनिश्चित ही रहता है। यात्रा के अंतर्गत पुष्प कहाँ मिलेंगे और कांटों के तीर कहाँ झेलने पड़ेंगे, यह सब भी अनिश्चित ही रहता है। मार्ग में पुष्प बिछे हों तो अनुकूलता से आगे बढ़ने में आनंद आता है, और कांटों के तीरों की बौछार होती हो तो एक एक कदम बढ़ना भी असंभव लगता है। इस यात्रा में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का भी अनिश्चय ही बना रहता है। कभी पथिक का अनेक प्रकार से मार्गदर्शन करता है। वह मार्ग के प्रत्येक पहलू पर विचार करके पथिक को योग्य रीति नीति अपनाने की प्रेरणा देता है। कभी कहता है कि इस यात्रा में अनेक लोग सह यात्री बनकर साथ चलते दिखाई देंगे। उन संगी साथियों में से कौन कौन हार थक कर बैठ जाएंगे और सहसा साथ छोड़ देंगे, इसका भी पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं रहता कि मार्ग में कौन कौन से नए या पुराने साथियों से मिलना हो सकेगा। कभी तो पथिक से यही अपेक्षा करता है कि चाहे कितना भी संकट आ पड़े, कोई साथ छोड़े या साथ में जुड़े, नदी पर्वत मार्ग रोक कर खड़े हों, कांटे या फूल बिछे हों, किंतु किसी भी परिस्थिति में तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ेगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर ले। हे पथिक, चलने से पूर्व अपने पथ की भली प्रकार पहचान कर ले। जो पथ तुझे गंतव्य पर पहुंचाने वाला हो, उसी पर अपने पैर आगे बढ़ा। निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प मन में धारण कर लो। कभी प्रेरणा देता है कि बाधाओं विघ्नों से घबराकर कभी नहीं रुकना चाहिए। सच्चा पथिक तो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होने के लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों में बच्चन जी ने मार्ग पर चलते हुए केवल सुखद सपनों पर ही विचार करने को उचित नहीं मानकर मार्ग के कटु यथार्थ को समझकर चलने का परामर्श दिया है। जो केवल लक्ष्य प्राप्ति पर मिलने वाले सुफल की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वे भूल करते हैं, क्योंकि गंतव्य पथ कल्पनाओं और सपनों के समान रंगीन नहीं होता। गंतव्य की वास्तविक कठोरता का ध्यान में रखने वाला ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इस तथ्य से कवि इन पंक्तियों को परिचित करा रहे हैं। कवि का विश्वास है कि मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक स्वप्न देखता है, सुंदर लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने स्वप्न को, अपनी सुंदर इच्छाओं को पूरा करने में जुट जाता है। इसलिए कवि स्वप्न कल्पनाओं को भी महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि हे पथिक, सोच समझकर पथ की पहचान करके आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य स्वप्न देखना, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाना छोड़ दे। कवि पथिक को आश्वस्त करता है कि अपने हृदय में ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखना भी आवश्यक है, क्योंकि ऊंचे सपनों के बिना कहीं भी कोई महान कार्य आज तक नहीं हुआ। सभी लोगों ने अपनी आयु के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वप्न देखे हैं। अपनी क्षमता और संभावनाओं के अनुसार स्वप्न देखना, कल्पना करना भी उचित है। कवि का विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करने के स्वप्न देखता है। यदि कोई स्वप्न देखने का प्रयत्न भी करे तो उसे सफलता नहीं मिल सकती।
ये स्वप्न और महत्वाकांक्षी कल्पनाएं तो प्रत्येक मनुष्य की आंखों में कुछ न कुछ उद्देश्य को लेकर उत्पन्न होते ही रहते हैं। प्रत्येक स्वप्न का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है। स्वप्न अर्थात कल्पनाएं और यथार्थ का जोड़ा रहता है। इस संसार में हम अपने ध्येय की ओर बढ़ते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मनुष्य को सुंदर सुखद बनाने की कल्पनाएं करते हैं। उस समय सपनों के साथ कटु यथार्थ पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ध्येय प्राप्ति के लिए यदि आप 2 स्वप्न देखते हैं तो यथार्थ सत्य के 200 रूपों से भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस सत्य को भी हृदय में धारण करके चलना होगा। इसलिए भविष्य के रंगीन सुंदर सपनों को देखकर प्रसन्नता में निमग्न होना उचित नहीं है। कठोर और कटु सत्य रूपी यथार्थ में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं पर भी विचार करना और उनको जान लेना जरूरी है। स्वप्न के सत्य और यथार्थ का भी मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। हे पथिक, सुविचारित मार्ग पर चलने से पूर्व उस मार्ग की सभी स्थितियों को भली प्रकार अध्ययन करना उचित है। कभी ने यहाँ स्वप्न 2 तो सत्य 200 कहकर उद्देश्य प्राप्ति में होने वाली वास्तविक बाधाओं से सचेत होकर उनका दृढ़ता से सामना करने का हौसला यहाँ प्रदान किया है। जो व्यक्ति किसी कार्य के उज्जवल पक्ष को ही देखते हैं, वे अंधेरे पक्ष को देखकर पस्त हो जाते हैं। बच्चन जी की भाषा साफ सुथरी और परिष्कृत है। वे उनके भावों और विचारों की वाहक है। आज की युवा पीढ़ी जिसके अंदर की धैर्य की कमी हमें महसूस होती है, इस कविता के द्वारा बच्चन जी उनमें सहन शक्ति और धैर्य की भावना को पैदा करने की प्रेरणा देते हैं।